सवाल यही है कि जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई तो किसान आंदोलन को लेकर अड़े क्यों हैं? क्या किसान आंदोलन के बहाने सियासत भी हो रही है? किसान संगठनों का प्लान पूरी दिल्ली का चक्का जाम करने का है। 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के आगे की रूपरेखा तय करेगा। 29 नवंबर को दिल्ली के खुले हुए रास्तों पर बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अब किसान आंदोलन के व्यापक विस्तार की संपूर्ण रणनीति तैयार हो चुकी है। वही रणनीति जिसका ट्रेलर आज दिखेगा, जबकि पूरी पिक्चर 29 नवंबर को रिलीज होगी। आज भी प्रधानमंत्री जी सब ये कहते हैं कि हमने बात मान ली, अब वापसी चले जाओ। एमएसपी हमारा पहले भी इशू था, आज भी हमारा इशू है। 26 तारीख को हमारा हर मोर्चे पे हमारा प्रोग्राम है। देश की राजधानियों पे प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा। अभी 27 तारीख को फिर हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। अगली रणनीति हम उसमें तय करेंगे और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पे को जाएंगे। 60 ट्रैक्टर होंगे, 30 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से और 30 ट्रैक्टर टिगरी बॉर्डर से। अभी वहाँ पे बहुत जगह मोर्चे लगे हुए हैं, वहाँ बहुत टोल नाकों पे मोर्चे हैं और दिल्ली के चारों तरफ वहाँ पलवल, शाहजहाँपुर, डासा, टिगरी, सिंघू और गाजीपुर। अभी 6 बॉर्डर पे 6-7 बॉर्डर पे अभी वहाँ पे चारों तरफ को दिल्ली के किसान बैठा हुआ है। एक बार फिर किसान पूरी ताकत के साथ दिल्ली घेरने की कोशिश में हैं। मांग यही है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं, तब तक दिल्ली की घेराबंदी जारी रहेगी। बहुत कभी कभी खबरें चल जाती है कि किसान उठकर चला गया, ना वहां से किसान उठकर जाएगा, ना भी किसानों की कोई प्लान है, क्योंकि पूरे देश के किसानों को इस मोर्चे का समर्थन करते हैं इस मोर्चे को। तो ये हमारे इशू है। यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी हमने हैदराबाद में आए तो अपनी बात रखी। यहाँ का एक किसानों की बड़ी समस्या यहाँ पे आई कि पैडी उनकी खरीद नहीं हो रही। तो ये लड़ाई तो वही है कि जो दिल्ली में एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो यहाँ पे भी उसी रेट में खरीद होगी। 1 साल से चला हुआ ये बहुत ही जबरदस्त जो किसान आंदोलन था, इसकी ये बहुत भारी जीत, ये हम उसको मानते हैं। जिनको 1 साल तक ये कानून रद्द करने के लिए वक्त नहीं मिला, वो आखिर में इस आंदोलन के सामने झुककर बीजेपी के सरकार ने अभी वो कानून रद्द करने का ये बाकायदा फैसला उनके कैबिनेट ने लिया है और आने वाले संसद में वो पास जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान संगठनों का यही दावा है कि जैसे तीनों कृषि कानूनों पर सरकार को झुकना पड़ा, अब एमएसपी समेत 5 मांगों पर किसानों की बातें माननी पड़ेगी। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने आंदोलन को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने के संकेत दिए हैं। मसलन किसान आंदोलन की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए 26 नवंबर को दिल्ली एनसीआर के 4 बॉर्डर यानी शाहजहांपुर, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर पर बड़ी सभाएं आयोजित होंगी। शंभू बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक बड़ा मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली से दूर के राज्यों में वहां राजधानी और दूसरी जगहों में प्रदर्शन होंगे। प्रदर्शन के अगले चरण में 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 30 ट्रैक्टर गाजीपुर बॉर्डर से और 30 ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 60 ट्रैक्टर पर 1000 किसान दिल्ली में दाखिल होंगे। बड़ी बात यह है कि अपनी नई मांगे मनवाने के लिए किसान सिर्फ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस बार देश के साथ साथ दुनिया भर में विदेशी किसान संगठनों की मदद से भारतीय दूतावासों के बाहर प्रोटेस्ट होंगे। प्लान के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड और अमेरिका में बड़े स्तर पर अलग अलग तारीख को प्रदर्शन करने की योजना है। 26 नवंबर को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन होगा। 26 नवंबर को ही कनाडा में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन होगा। 30 नवंबर को फ्रांस के पेरिस में
आंदोलनकारी किसान कृषि कानूनों पर अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। 4 दिसंबर को कैलिफोर्निया में बड़ी रैली का आयोजन होगा। इसी दिन न्यूयॉर्क में सिटी मार्च निकालने का प्लान है, तो सेंट जोस गुरुद्वारा में स्मरणोत्सव और मोमबत्ती जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 5 दिसंबर को नीदरलैंड में और 8 दिसंबर को ऑस्ट्रिया के वियना समेत कई और मुल्कों में विरोध प्रदर्शन होगा। किसान संगठनों की तैयारी सिर्फ 6 मांगों तक सीमित नहीं है। प्लान 2022 से लेकर 2024 चुनाव तक तैयार हैं। इसके लिए आज ये मिशन उत्तर प्रदेश ये बिल्कुल जारी रहेगा। बीजेपी को हराने का काम ये बिल्कुल एसकेएम का काम रहेगा, यूपी में, उत्तराखंड में और पंजाब में, तो ये पूरा मिशन चलते रहेगा। इसी के दौरान आज हनंदा ने हमारे कॉमरेड वेंकट को ये मिशन यूपी के लिए एमएसपी का जो मामला जो आज मुख्य नजर आया है वो हमने आज उसको रिलीज किया। आप उसको अच्छी तरीके से पूरी प्रसिद्धि देंगे। भले ही 3 कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है, लेकिन सरकार के यू टर्न ने किसानों को अपनी मांगे मनवाने की नई राह दिखा दी है। यानी अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव हैं। आज तक ब्यूरो। किसानों का प्लान तैयार है, लेकिन एमएसपी पर कानून गारंटी को लेकर किसानों में एक राय नहीं है। किसान नेता टिकैत दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ किसान नेता आंदोलन खत्म करने के संकेत दे रहे हैं। 26 को 1 साल होगा, 29 का 60 ट्रैक्टरों के साथ में हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि रास्ते हमने नहीं रोक रखे, रास्ते किसानों ने रोक रखे। उन्हें एक एफिडेविट अपना दिया कि रास्ते हमारी तरफ से खुल गए जो दिल्ली पुलिस की तरफ से थे, लेकिन वो रास्ते खुले नहीं। अगर रास्ते खुले हुए होंगे तो सबसे पहले जाने का अधिकार हमारा है दिल्ली में, क्योंकि हम पिछले 1 साल से वहां पर बैठे हुए हैं। तो रास्ते खुलते ही सबसे पहले हम दिल्ली जाएंगे, ये हमारा कहना है। और पुलिस ने रास्ते खोले नहीं, पूर्ण रूप से पुलिस ने बैरिकेटिंग, दीवार और कटीले वे तार और किले, आज भी 4 उससे रास्ते को रोक रखा है। हम लोग कोई रिजिड नहीं है। हम लोग पहले भी इस मामले के ऊपर थे कि ये कानून कॉर्पोरेट के पक्ष में हमें नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने उसके देरी से सुनी हमारी बात, लेकिन सुनी। देर आए दुरुस्त आए। देर हुआ, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव की तरफ चले हैं हम लोग। तो ये अगर कॉन्फिडेंस और बिल्ड करेंगे तो हम भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। हम लोग रिजिड नहीं है कि सिर्फ आंदोलन करने के लिए आंदोलन करेंगे। अगर वो ठीक ढंग से गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी तो वी विल आंसर इट पॉजिटिव।